नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी पाठशाला में। टाइम स्पीड डिस्टेंस की हम जो सीरीज स्टार्ट कर रखी थी, आज की आपकी लास्ट क्लास रहेगी, जिसमें आपका सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है ट्रेन वाले क्वेश्चंस। आपने देखे होंगे जितने भी आपके पीसीएस के एग्जाम्स हैं, इवन यूपीएससी भी आपसे ट्रेन वाले क्वेश्चंस पूछता है। तो उसमें सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कुछ बेसिक कंसेप्ट्स के बारे में। देखो, जिन्होंने 2 वीडियोस नहीं देखी हैं टाइम स्पीड डिस्टेंस की, प्लीज वो जाके देखें। बेसिक कंसेप्ट क्लियरिटी हो जाएगी, साथ साथ जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है वो भी डिस्कस किए हुए हैं। देन आज का जो टॉपिक आपका ट्रेन स्पीड ट्रेन का है, राइट। तो ट्रेन वाले क्वेश्चंस में आपको यह पता होना चाहिए कि पूछा क्या जाएगा। अगर आपको यह कंसेप्ट क्लियरिटी है तो नो डाउट ये भी आपका इसमें दिमाग इसमें तो बिल्कुल ही नहीं लगाना है, ठीक है। कैसे? अगर ट्रेन किसी पर्सन को या किसी पोल को क्रॉस करती है, ठीक है, किसी इंसान को या किसी पोल को, राइट, उनको क्रॉस करती है, तो क्या इनका जो मैं कहूंगा डिस्टेंस में क्या ये काउंट होगा? फॉर एग्जाम्पल, ट्रेन की लेंथ है 200 मीटर, राइट, इनकी लेंथ है 0.01 या 1 लगा लीजिए 1 मीटर, ठीक है। तो ये क्या काउंट होगा? ये चीज नहीं काउंट होगी इनकी लेंथ में, ये डिस्टेंस में काम आएगा। सेम पिलर का भी कोई यूज नहीं होगा। अगर दूसरी ट्रेन है तो वो काउंट होगी, ठीक है। देन नेक्स्ट पॉइंट है, अगर प्लेटफॉर्म दिया गया है कि प्लेटफॉर्म की लेंथ 200 मीटर है तो वो डिस्टेंस में काउंट होगी ट्रेन के साथ। देन अगर आपका ब्रिज गिवन है, ब्रिज में अगर गिवन है और वो 100 मीटर का या 150 मीटर का, जितने भी मीटर का गिवन है वो काउंट होगा। तो आप ये समझिए क्या क्या काउंट नहीं होगा। जो बिल्कुल छोटा है, ये जैसे टपरी भी लगी होती है ना, छोटी छोटी जो स्टॉल होती हैं, वो भी काउंट नहीं होगी। या तो उनका गिवन होगा कि 10 मीटर की है या 5 मीटर की है या जो भी है, वो गिवन मिलेगा, ठीक है। तो मतलब क्या समझे आप कि इंसान हो, पिलर हो, या कोई मतलब क्या बोलते हैं वो रेडी लगी हुई है या जो भी है, समझिए टपरी लगी हुई है, अगर स्टेशन गिवन है, दूसरी ट्रेन गिवन है या पिलर गिवन है, तो क्या होगा? वो काउंट होगा ही होगा, ठीक है। किसके साथ? जो ट्रेन गिवन है उसकी डिस्टेंस के साथ वो काउंट होगा। क्वेश्चन से आप ज्यादा अच्छे से समझ पाएंगे, राइट। देन नेक्स्ट पॉइंट जो आपको समझाने का है, अगर ये मैंने कल आपको क्वेश्चन भी कराया था, अगर सेम डायरेक्शन में कोई भी ट्रेन या कार सेम डायरेक्शन में चल रही है तो स्पीड क्या होगी? सेम डायरेक्शन, फॉर एग्जांपल इसका मैं कहूं 50 किलोमीटर पर आवर है, राइट, इसका है 70 किलोमीटर पर आवर। तो क्या सेम डायरेक्शन में जब चल रही है तो ओवरटेक या चेज कर रही है तो ओवरटेक करने में कितना टाइम लगेगा? ये चीज आएंगे क्वेश्चंस। तो इसमें क्या स्पीड क्या होगी? S1 माइनस S2 होगी, राइट। S1 माइनस S2 होगी, मतलब स्पीड माइनस होगी, सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं तो, राइट। देन आपसे कह रहे हैं कि अपोजिट डायरेक्शन में ट्रेन है, ये भी आपका 50 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से आ रहा है और ये 70 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से आ रहा है, तो स्पीड क्या हो जाएंगी? ऐड हो जाएंगी। इतना समझ लिया? तो आपने सब समझ लिया है। किसी भी टाइप का क्वेश्चन आ जाए, बस बेसिक कंसेप्ट अगर आपका क्लियर है तो किसी भी टाइप का क्वेश्चन आ जाए ट्रेन से रिलेटेड, अब आप इजीली कर लेंगे। चलिए अब क्वेश्चन से समझते हैं। सबसे पहले आपका बेसिक क्वेश्चन ही करते हैं। नंबर 1, सबसे फर्स्ट क्वेश्चन क्या है कि आपका एक 300 मीटर की कोई ट्रेन है, इज मूविंग एट द स्पीड ऑफ 72 किलोमीटर पर आवर। देखो, अब मैंने आपको फर्स्ट बेसिक क्लास में क्या समझाया था, अगर जो यूनिट्स हैं वो सेम यूनिट्स होनी चाहिए, ठीक है। या तो मैं मीटर को किलोमीटर में कन्वर्ट करूंगा या किलोमीटर को मीटर में कन्वर्ट करूंगा, राइट। देन इसमें क्वेश्चन क्या पूछा गया? हाउ मच टाइम विल ट्रेन आएगा, ठीक है, विल ट्रेन टेक टू क्रॉस ए पर्सन, ये पर्सन को क्रॉस करने में कितना टाइम लगेगा? तो मतलब डिस्टेंस गिवन है, डिस्टेंस क्या होगी? ट्रेन की लेंथ इटसेल्फ। क्या इंसान की लेंथ लेनी पड़ेगी? नहीं, नहीं काउंट होगी वो। तो डी का क्या करेंगे अब हम? डिस्टेंस कितनी है आपकी? 300। स्पीड कितनी है? 72। मैं इसको किस में कन्वर्ट करूंगा? मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करूंगा, राइट। तो मेरे से पूछ लिया गया टाइम, तो टाइम इज इक्वल टू क्या होगा? डिस्टेंस ओवर स्पीड, क्या होगा? 300 डिवाइडेड बाय 20, यही है ना। 15 सेकंड में ये क्रॉस कर जाएगा। समझ आ गया? बेसिक था बिल्कुल, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करके देखिए। 250 मीटर लॉन्ग लेंथ की एक ट्रेन है और उसकी स्पीड है 90 किलोमीटर पर आवर। सबसे पहला काम क्या होगा मेरा? इसको मैं क्या करूंगा? 5/18 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, तो कितना आ गया? 25 मीटर पर सेकेंड। क्या आ गई? ट्रेन की स्पीड आ गई। 250 मीटर लॉन्ग ट्रेन है
और एक प्लेटफॉर्म को क्रॉस कर रही है जिसकी लेंथ गिवन है, नहीं है गिवन कोई बात नहीं, 50 सेकंड में क्रॉस कर देती है। यानी ये एक ट्रेन है जो 250 मीटर लॉन्ग है, प्लस प्लेटफॉर्म की लेंथ हमें नहीं गिवन है, वो हमें निकालनी है, राइट। तो ट्रेन जब 250 मीटर की क्रॉस होगी यहां से, तो वो टाइम पीरियड आपको गिवन है 50 सेकंड, टाइम पीरियड गिवन है t इज इक्वल टू 50 सेकंड। निकालना क्या है, प्लेटफॉर्म का लेंथ। तो कैसे निकलेगी बताइए। सबसे पहले हम क्या करेंगे, एज यू ऑल नो स्पीड इज इक्वल टू क्या होता है, डिस्टेंस ओवर टाइम। निकालना क्या है, डिस्टेंस निकालना है ना। डिस्टेंस कितना गिवन है, 250 प्लस p, प्लेटफॉर्म की जो लेंथ है वो गिवन नहीं है, वो निकालनी ही है हमें, लेंथ ऑफ प्लेटफॉर्म। ठीक है, टाइम ऊपर चला गया, स्पीड क्या आ गई थी आपकी 25 इंटू टाइम कितना 50 सेकंड लेगा ये, तो कितना आ गया है 25 इंटू 5 आपका 250 प्लस p इज इक्वल टू आपका आ गया 1250। तो प्लेटफॉर्म का अगर मैं लेंथ पूछ लूं तो 250 माइनस कितना आ गया आपका 1000 मीटर, या आप कह सकते हैं 1 किलोमीटर। 1000 मीटर का एक प्लेटफॉर्म है। दोबारा देखिए, मैं इसमें बोला गया 250 मीटर लॉन्ग एक ट्रेन है, ठीक है। देन आपसे क्या बताया गया कि 90 किलोमीटर पर आवर की उसकी स्पीड है। स्पीड को मैंने किस में कन्वर्ट किया, मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट किया। कितनी आ गई मेरी 25 मीटर पर सेकंड की स्पीड आ गई। देन आपसे पूछा गया कि एक प्लेटफॉर्म को क्रॉस कर रही है, ये ट्रेन प्लेटफॉर्म को क्रॉस कर रही है। प्लेटफॉर्म का जो लेंथ है वो गिवन नहीं है, बट ट्रेन की लेंथ गिवन है। तो डिस्टेंस क्या होगा, मैंने आपको स्टार्टिंग में ही जब बताया था, डिस्टेंस क्या होगा, प्लेटफॉर्म हो ब्रिज हो, उनका क्या होगा, ट्रेन के साथ ऐड होगा ही होगा, ठीक है। तो 250 प्लस मैंने क्या किया, p क्या आ गया आपका, डिस्टेंस आ गया, ठीक है। टाइम को उधर ले गए, स्पीड इंटू टाइम, स्पीड कितनी गिवन है, टाइम कितना है 50 सेकंड, तो 25 इंटू 50 कितना आया 1250। अब मैंने इसको माइनस कर दिया तो प्लेटफॉर्म की लेंथ आ गई मेरी कितनी 1000 मीटर, ठीक है। बेसिक था बिल्कुल, डोंट वरी, ये क्वेश्चन नहीं पूछे जाएंगे, ये आपको बस बेसिक कंसेप्ट क्लियरिटी के लिए कराए गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि एक 300 मीटर लॉन्ग ट्रेन है, इज मूविंग एट ए स्पीड ऑफ 72 किलोमीटर पर आवर, हाउ मच टाइम विल इट टेक टू क्रॉस द पर्सन। ये तो हो चुका ना क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन पे भाई। अच्छा दोबारा हो गया था क्या, ठीक है चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि 300 मीटर एंड द 500 मीटर, दो ट्रेन है, एक 300 मीटर की है, एक आपकी 500 मीटर की है, इतना ही है। देन क्या बोला गया है कि 48 किलोमीटर पर आवर की स्पीड एक ट्रेन की है, 24 किलोमीटर पर आवर की स्पीड दूसरी ट्रेन की है। क्यों मैं इसको लिख लूं 48 किलोमीटर पर आवर की स्पीड, इसको लिख लूं 24 किलोमीटर पर आवर की स्पीड, ठीक है। इसमें क्या बोला, रिस्पेक्टिवली क्या कर रहे हैं, अपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हैं, तो स्पीड क्या होंगी, ऐड होंगी। तो ऐड कर लीजिए, कितना हो गया 842 और आपका 172 किलोमीटर पर आवर, अपोजिट डायरेक्शन में आ रही है, ठीक है, अपोजिट डायरेक्शन में। तो लेंथ क्यों क्या करूंगा मैं, ऐड करूंगा 300 प्लस 500 कितना हो गया आपका 800, डिस्टेंस कितना हो गया 800। अब कह रहा है कि कितना टाइम लगेगा, तो मेरे पास स्पीड गिवन है, डिस्टेंस गिवन है, यानी उनकी जो लेंथ है वो गिवन है, तो टाइम मैं निकाल लूंगा ना। एज यू ऑल नो स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस ओवर टाइम, टाइम इधर ले जाओ, स्पीड नीचे ले आओ, तो 72 इंटू इसको क्या कर दूंगा 5/18, 4 कितना आ गया 20 डिवाइडेड बाय 20, क्या आ जाएगा ये टाइम पीरियड आ जाएगा ना, ये तो मैंने वैसे लिख दिया था, टाइम पीरियड आ जाएगा। 40 सेकंड में वो ट्रेन्स आपस में क्रॉस कर जाएंगी। बेसिक क्वेश्चन था, दो ट्रेन की लेंथ गिवन है, उनको हमें डिस्टेंस मान लिया है, स्पीड क्रॉस कर रही हैं तो जुड़ेंगी, ऐड होंगी। अगर स्पीड चेज कर रही हैं तो स्पीड क्या होगी, माइनस होगी। स्पीड को या फिर आपको डिस्टेंस को या टाइम को आपको याद रखना है, सेम यूनिट्स में रखना है। सेम यूनिट का मतलब ये है कि या तो मीटर में हो या सेकंड्स में हो या किलोमीटर पर आवर, किलोमीटर या आवर में हो, राइट। इस तरीके से क्वेश्चन होगा। मैंने क्या किया, स्पीड को क्या किया, ऐड किया,
सेम यूनिट लाने के लिए मैंने 5/18 से मल्टीप्लाई कर दिया, मेरा आया 20 मीटर पर सेकेंड, दोनों की जुड़ के आया है। देन लेंथ या डिस्टेंस जो थी मेरी वो थी 300 प्लस आपकी 500, कितना हो गया 800 डिवाइडेड बाई 20, तो टाइम पीरियड मेरा कितना आ गया 40 सेकेंड, राइट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए आप बनाइएगा इसको, बेसिक क्वेश्चन है बिल्कुल। पर्सन एक इंसान को क्रॉस कर रही है 20 सेकेंड में, फिर क्या बोला गया है, क्रॉसेज एंड क्रॉसेज 135 मीटर लॉन्ग प्लेटफॉर्म। 130 प्लेटफॉर्म की लेंथ बता दी गई है 135 मीटर, राइट। 29 सेकेंड में फाइंड द स्पीड ऑफ द ट्रेन, फाइंड द लेंथ ऑफ द ट्रेन। कितना बेसिक क्वेश्चन है, देखो सिंपल समझते चलना है। सबसे पहले डिस्टेंस क्या होगा, ट्रेन प्लस प्लेटफॉर्म की कितनी है 135, डिस्टेंस क्या होगा ट्रेन की लेंथ प्लस 135 क्या है प्लेटफॉर्म की लेंथ, दोनों लेंथ क्या होंगी ऐड होंगी। क्या गिवन है, पर्सन को क्रॉस करता है, पर्सन को क्रॉस करता है तो क्या ये ऐड होगा, नहीं ऐड होगा। तो डी मेरा सिंपल क्या आ गया, अगर मैं पर्सन को क्रॉस कर रहा हूं तो मेरा डी आता है टी के बराबर, ट्रेन की लेंथ के बराबर, यही बात है। देन आपसे कह रहा है कि पर्सन को तो क्रॉस करने में कितना ले रहा है 20 सेकंड ले रहा है, तो क्या उससे स्पीड आ जाएगी, उस स्पीड को मैं क्या यहां यूज कर सकता हूं, समझो ना उस पॉइंट को। तो डी आपका ट्रेन के बराबर आ गया, टाइम पीरियड दे रखा है 20 सेकेंड, तो स्पीड इज इक्वल टू क्या होगा डिस्टेंस टी ओवर 20, तो स्पीड क्या आ गई टी ओवर 20, डिस्टेंस गिवन है। अब क्या कह रहा है कि जो प्लेटफॉर्म है, प्लेटफॉर्म को क्रॉस करने में ले रहा है 29 सेकेंड, ट्रेन और प्लेटफॉर्म दोनों को मतलब ऐड करेंगे डिस्टेंस को, तो ट्रेन के तो हमें नहीं पता ना लेंथ, डिस्टेंस हमें नहीं पता, तो आपकी स्पीड क्या है, स्पीड कितनी गिवन है t/20, यही है। डिस्टेंस क्या है t प्लस 135, क्या मैं इसको डिवाइड कर दूं किससे 29 से, 29 सेकंड किस में लगे, 29 सेकंड किस में लगे आपके ट्रेन और प्लेटफॉर्म को क्रॉस करने में, यही पॉइंट है। इससे ज्यादा कुछ हो तो बताओ, बताइए। एक इंसान को क्रॉस करने में कितना ले रहा है 20 सेकंड ले रहा है, और आपका 135 मीटर जो लेंथ का जो प्लेटफॉर्म है उसको क्रॉस करने में कितना ले रहा है 29 सेकंड ले रहा है। देन आपसे पूछा गया फाइंड द स्पीड ऑफ द ट्रेन, ट्रेन की स्पीड पूछ ली गई। डिस्टेंस क्या होगा, ट्रेन का टी रहेगा, टी मान लिया हमने। टाइम पीरियड कितना ले रहा है, एक पर्सन को क्रॉस करने में 20 सेकंड ले रहा है, तो स्पीड इज इक्वल टू t/20। ट्रेन की लेंथ अभी हमें नहीं पता है, राइट। देन आपसे क्या कर लिया गया कि लेंथ ऑफ द जो क्या है प्लेटफॉर्म की 135, तो डिस्टेंस यहां क्या हो जाएगी t प्लस 135। अब क्या कह रहा है कि इनको क्रॉस करने में, इस प्लेटफॉर्म को क्रॉस करने में कितने सेकंड ले रहा है 29 सेकंड ले रहा है, यही है। देन क्या होगा आपका 29 सेकंड, राइट। 29 सेकंड किसको क्रॉस करने में ले रहा है, प्लेटफॉर्म को क्रॉस करने में ले रहा है, तो t प्लस 135 डिवाइडेड बाई यूर 29, तो क्या आ जाएगा आपका, यहां से ट्रेन की लेंथ आ जाएगी आपको, ठीक है। आप इसके कमेंट सेक्शन में इसका आंसर बताइएगा, ठीक है, कमेंट में आप इसका आंसर जरूर बताएंगे। कुछ क्वेश्चन खुद भी सोल्व कीजिए। चलिए सेम क्वेश्चंस हैं पर समझना क्या है, वही पॉइंट्स, सेम डायरेक्शन में है तो क्या होगा स्पीड माइनस होगी, अपोजिट डायरेक्शन में है तो स्पीड प्लस होगी। क्या कह रहा है, दो ट्रेन है जिनकी लेंथ 100 मीटर है, एक की लेंथ कितनी है 100 मीटर, दूसरी की लेंथ कितनी है 80 मीटर, राइट। इतना ठीक है। पैरेलल ट्रैक पे चल रहे हैं, साथ साथ चल रहे हैं, पैरेलल ट्रैक पे चल रहे हैं साथ साथ, मतलब सेम डायरेक्शन में चल रहे हैं। When they move in the same direction, they cross each other in 18 सेकेंड। चलिए ठीक है, पैरेलल ट्रैक है मतलब अपोजिट भी हो सकता है, सेम भी हो सकता है, बट कहना क्या चाह रहा है, स्पीड s1 माइनस s2 करूं मैं, सेम डायरेक्शन में है तो s1 माइनस s2 ही होगा। वो कितने सेकंड में क्रॉस कर रहा है 18 सेकंड में क्रॉस कर रहा है, ठीक है। देन आपसे क्या बोल रहा है, बट व्हेन दे मूव इन द अपोजिट डायरेक्शन, अपोजिट डायरेक्शन में है, देन दे क्रॉस ईच अदर इन 9 सेकेंड, तो s1 प्लस s2 कर दूं, s1 प्लस s2 कर दूं, कितना बता रहा है वो 9 सेकेंड में। लेंथ कितनी है उनकी 100 प्लस 180,
180 डिवाइडेड बाय योर 18 सेकेंड कितना आ गया, S1 माइनस S2 कितना आ गया आपका 10 आ गया, ये 9 है 180, ये कितना आ गया 20 आ गया। जमा घटा तो कर ही सकते हैं, एडिशन सब्ट्रैक्शन तो कर लीजिए। ये S1 S2 से S2 कट गया, तो ये क्या हो गया 2S1 इज इक्वल टू कितना आ गया 30, S1 क्या आ गई 15 मीटर पर सेकेंड। S1 आ गई तो S2 भी निकल जाएगी आपसे, S1 आ गया तो S2 भी निकल जाएगा। S1 को यहाँ वैल्यू पुट कर दीजिए, माइनस कर देंगे, कितना आ जाएगा 5 मीटर पर सेकेंड। S1 आ गया आपका 15 मीटर पर सेकेंड, S2 आ गया आपका 5 मीटर पर सेकेंड। कोई डाउट हो, कोई क्वेश्चन पूछना हो, आप कमेंट सेक्शन में कभी भी पूछ सकते हैं, ठीक है। बेसिक था, दो ट्रेन है अपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हैं तो क्या होगा S1 माइनस S2, सॉरी S1 प्लस S2। सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं तो S1 माइनस S2। कितनी सेकंड लगी, सेम डायरेक्शन में जा रही है तो 18 सेकंड लगी उसको क्रॉस करने में। ये तो बेसिक ही हो गया ना, S1 प्लस S2 कर रहे हैं, मतलब स्पीड से ट्रेन जा रही है तो 9 सेकंड में आपस में क्रॉस कर रही है। 180 मीटर इनकी क्या हो गई, लेंथ आ गई, तो मैंने इनको डिवाइड किया तो मेरी S1 की स्पीड क्या आ गई 15 मीटर पर सेकेंड और आपकी S2 की स्पीड आ गई 5 मीटर पर सेकेंड। हो जाएगा ये क्वेश्चन, चलो हो जाएगा तो नेक्स्ट सेम क्वेश्चन आ गया। ये सेम क्वेश्चन है पर बना के देख लेते हैं। ट्रेन इज मूविंग एट द स्पीड ऑफ 45 किलोमीटर, आपका 45 किलोमीटर पर आवर क्रॉसेस प्लेटफॉर्म इन 40 सेकेंड। प्लेटफॉर्म को क्रॉस कर रही है, यानी ट्रेन और प्लेटफॉर्म क्या होंगे, ऐड होंगे। एंड क्रॉसेस अ पर्सन हु इज मूविंग इन द सेम डायरेक्शन। देखो अब इंसान गिवन है, आदमी गिवन है, अब पर्सन को क्रॉस कर रही है, बट पर्सन क्या कर रहा है, उसको हमें ऐड नहीं करना है डिस्टेंस में क्योंकि गिवन ही नहीं है। बट गिवन क्या दिया गया है कि उसकी स्पीड 5 किलोमीटर पर आवर की है, चल रहा है वो बंदा और सेम डायरेक्शन में चल रहा है ट्रेन के, तो क्या होगा, सेम डायरेक्शन में एक इंसान चल रहा है तो क्या होगा, स्पीड क्या होगी, माइनस होगी इन 18 सेकेंड। चलिए प्लेटफॉर्म का अभी नहीं पता, अभी हमको पता है ट्रेन की स्पीड पता है। चलो बढ़िया क्वेश्चन है ये। स्पीड हमें पता है ट्रेन की क्या है, कितनी है 45 किलोमीटर पर आवर। अब क्या कर रहा है, एक इंसान को क्रॉस कर रहा है जो कि सेम डायरेक्शन में चल रहा है 5 किलोमीटर पर सेकेंड की स्पीड से। मुझे स्पीड पता है ट्रेन की, डिस्टेंस या इसकी लेंथ मुझे नहीं पता है, बट मुझे टाइम पता है कि इंसान को क्रॉस करने में कितना सेकंड ले रहा है, 18 सेकंड ले रहा है। स्पीड क्या है 5 मीटर किलोमीटर पर आवर को मैं क्या कर दूंगा, माइनस कर दूंगा। क्यों करूंगा, क्योंकि सेम डायरेक्शन में चल रहे हैं, स्पीड कम हो जाएगी। तो S1 माइनस पर्सन की जो स्पीड है उसको मैं माइनस करूंगा तो कितना आ गया आपका 40 किलोमीटर पर आवर, यही आया। तो जैसे ही मेरा 40 किलोमीटर पर आवर आता है तो इसमें मैं क्या करूंगा, मेरे को स्पीड आ गई मेरे पास, डिस्टेंस मेरे को नहीं पता है, स्पीड कितनी है 40 किलोमीटर पर आवर। इसको मैं किस में कन्वर्ट करूंगा 5/18 से। क्या डिवाइड हो रहा है, करने की जरूरत है नहीं है तो रहने दो। डिस्टेंस नहीं गिवन है बट टाइम तो गिवन है 18 सेकेंड, तो मेरे को स्पीड इज इक्वल टू क्या है, डिस्टेंस ओवर टाइम। तो डिस्टेंस आ जाएगा, इसको मैं मल्टीप्लाई कर दूंगा, किससे मल्टीप्लाई करना है 18 से, 18 से 18 काट दो, तो स्पीड क्या आ गई ट्रेन की 200 मीटर पर सेकेंड। क्या अब मैं ये क्वेश्चन कर पाऊंगा, दूसरा क्वेश्चन। पहले तो मुझे लेंथ ऑफ ट्रेन निकालनी है, लेंथ ऑफ ट्रेन निकालने के लिए अब क्या करूंगा, सॉरी लेंथ आ गई है, सॉरी स्पीड तो गिवन थी ना, डी आ गया आपका 200 मीटर। अब मुझे डी आ गई, किसकी है ये लेंथ, ट्रेन की लेंथ है, ट्रेन की लेंथ आ चुकी है। अब मुझे किसकी निकालनी है, डी प्लस पी, प्लेटफॉर्म की निकालनी है। तो प्लेटफॉर्म की निकालने के लिए मुझे ये पता है 45 किलोमीटर पर आवर स्पीड किसकी है, ट्रेन की स्पीड है वो। क्या पर्सन के साथ माइनस होगा प्लस होगा, नहीं होगा। अब इसमें क्या होगा, स्पीड इंटू टाइम कितना 40 सेकेंड, 5/18 इंटू 40 सेकेंड। विजिबल है आपको, ठीक है राइट। चलो कर दो फिर, 3 से कर लो, 18 ठीक है, 3 1 3 5, फिर अगेन 3 से 2, ये कितने पे कट गया 5, 2 2 4 0, 25,
25 500 आ गया, ठीक है, आ गया कितना 100 इंटू 5 आपका 500 आ गया। डी कितना गिवन है, कितना निकला था अपना 200 मीटर निकला था, तो इसको मैं माइनस कर दूंगा तो मुझे प्लेटफॉर्म का आ जाएगा, प्लेटफॉर्म इज इक्वल टू कितना आ गया 500 माइनस आपका 200, कितना आ गया 300 मीटर का प्लेटफॉर्म है, 200 मीटर की आपकी ट्रेन का जो लेंथ है वो है, उससे हमारी सारी चीज़ निकल गई। तो आपको टाइम गिवन होगा, स्पीड गिवन होगा, तो आपको डिस्टेंस पूछ लिया जाएगा, डिस्टेंस गिवन है, टाइम गिवन है तो आपसे स्पीड पूछ लिया जाएगा, स्पीड गिवन है, डिस्टेंस गिवन है तो आपसे टाइम पूछ लिया जाएगा। ज़्यादा कुछ दिमाग लगाने की ज़रूरत इसमें नहीं है, राइट। कोई नहीं, आप दोबारा करके देखिएगा, इस क्वेश्चन को दोबारा रिपीट करके देखिएगा तो आपको इस टाइप के क्वेश्चन समझ में आ जाएंगे। डन। चलिए देखिए, इस क्वेश्चन को आप बनाएंगे। इस क्वेश्चन में क्या समझिए, ट्रेन क्रॉस कर रहा है एक पर्सन को 18 सेकंड में और प्लेटफॉर्म को क्रॉस कर रहा है 30 सेकंड में। इफ द लेंथ ऑफ द ट्रेन इज 240 मीटर देन फाइंड द लेंथ ऑफ प्लेटफॉर्म। निकाल लेंगे इसको। क्या क्या गिवन है बताइए, क्या क्या गिवन है। स्पीड गिवन है जब एक इंसान को क्रॉस कर रहा है वो, उसका टाइम पीरियड गिवन है, सॉरी। चलिए अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन को कि एक ट्रेन क्रॉस कर रहा है एक पर्सन को 18 सेकंड में और प्लेटफॉर्म को क्रॉस कर रहा है 30 सेकंड में। इफ द लेंथ ऑफ द ट्रेन, लेंथ ऑफ ट्रेन इज गिवन है, ठीक है, मतलब डी डिस्टेंस अगर देख लें तो ट्रेन की कितनी बता रखी है 240 मीटर प्लस प्लेटफॉर्म की हमें नहीं पता है, राइट। ये आपका क्या है डिस्टेंस है। टाइम कितना बता रहा है 30 सेकंड। तो पूछा क्या गया है फाइंड द लेंथ ऑफ प्लेटफॉर्म। क्या मुझे स्पीड आ गई इससे, स्पीड तो नहीं आ रही ना, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस ओवर टाइम, ठीक है। बट अगर मुझे स्पीड पता चल जाए तो स्पीड तो निकल सकती है ना। कैसे निकलेगी स्पीड, फर्स्ट स्टेटमेंट से निकलेगी स्पीड। कैसे, स्पीड इज इक्वल टू कितना बता रहा है, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस ओवर टाइम। ट्रेन की तो बता रखी है ना 240 डिवाइडेड बाय 18, क्यों, क्योंकि पर्सन काउंट नहीं होता, इसकी लेंथ काउंट नहीं होती, तो डिवाइडेड बाय 18 कर दूंगा मैं, राइट। तो चलो डिवाइड करें, 3 से ही हो जाएगा 18 24 80 है ना, हाँ राइट। फिर मैं इसको क्या करूँगा, चलो इतना ही रख लो, 80/60 रख लो, इस स्पीड में रख दो इसको। कैलकुलेशन है ना, इतनी करने की जरूरत नहीं है। अगर और आगे स्टेटमेंट को आपको कैलकुलेशन करनी है ना तो इतनी करने की जरूरत नहीं है। 80/60 66 रख दो या 240/18 भी रख सकते हो आप, राइट। मैंने इसको क्या किया 80/6 रख दिया, 80/6, तो ये तो कट गया ना, 80 से मल्टीप्लाई हो गया, 400 माइनस 240, तो क्या आ जाएगा आपका प्लेटफॉर्म का लेंथ आ जाएगी, डिस्टेंस आ जाएगी, कितना हो गया 0 या आपका 160 मीटर आपकी प्लेटफॉर्म की लेंथ आ गई। पता कैसे चला, क्योंकि मैंने स्पीड मुझे नहीं पता थी ट्रेन की। अगर मुझे ट्रेन की स्पीड पता लग जाए तो मैं प्लेटफॉर्म की लेंथ निकाल सकता हूं। तो मुझे क्या, एक इंसान को क्रॉस करना था 18 सेकंड में और मुझे लेंथ ऑफ ट्रेन मिल गई, तो उससे मैंने स्पीड निकाल ली, किसकी, ट्रेन की। ट्रेन की स्पीड तो सेम रहेगी ना, तो क्रॉस करने में कितना डिस्टेंस लेगी, खुद की डिस्टेंस प्लस प्लेटफॉर्म का डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टाइम गिवन है उसका 30 सेकंड। तो मैंने क्या किया 18 इंटू 5, इसको किया पहले स्पीड को 80/6, इसको यहां पुट किया मैंने, तो 6 से आपका 5 कट गया, ये उधर मल्टीप्लाई हो गया, कितना हो गया आपका 400 माइनस 240, तो क्या आ जाएगा आपकी प्लेटफॉर्म की लेंथ आ जाएगी 160 मीटर, ठीक है। तो आपसे इस टाइप से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं आपके पीसीएस एग्जाम हो या आपके स्टेट पीसीएस एग्जाम हो, राइट, या आपका यूपीएससी के एग्जाम हो। तो टाइम स्पीड डिस्टेंस के अपने क्वेश्चंस कंप्लीट हो चुके हैं। कल अपना स्टार्ट करेंगे प्रॉफिट एंड लॉस और आपका डिस्काउंट। तो ध्यान से इन टॉपिक्स को कंप्लीट कीजिए। कोई भी डाउट है, कोई भी क्वेश्चंस है आपके माइंड में, तो नो डाउट आप कमेंट सेक्शन में पूछिए। टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कीजिए, वहां पे जाके क्वेश्चंस को पूछिए। तो मिलते हैं कल। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।